हेलो एवरीवन, आई एम सागरिका शोडीकर। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले मार्जिनल कॉस्टिंग। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग डिवीजन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देखा था और आज हम लोग देखने वाले मार्जिनल कॉस्टिंग। सो मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब क्या? तो मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स वेरिएबल कॉस्ट जिसमें प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड्स ऐड किए जाते हैं। सो प्राइम कॉस्ट मतलब क्या? सो प्राइम कॉस्ट में तीन कॉस्ट आते हैं जो हमने सेम फाइल में देखा था। सो प्राइम कॉस्ट शीट में आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट ओवरहेड्स। इन तीनों को मिला जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। और एनी अदर वेरिएबल ओवरहेड्स उसमें ऐड किया जाएगा तो मार्जिनल कॉस्ट हमें मिलेगा। सो मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग जाएंगे फॉर्मूलाज एंड इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पे। सो मार्जिनल कॉस्टिंग का बेस है आपका इनकम स्टेटमेंट। सो पहले हम लोग देखते हैं इनकम स्टेटमेंट क्या है। सो इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट होगा आपका सेल से। सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपको क्या मिल जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये प्रॉफिट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा सम प्रपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट, इसीलिए उस वर्ड को कंट्रीब्यूशन बोला जाता है। सो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। एक बार आपने फिक्स कॉस्ट रिकवर कर दिया तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट। मतलब बिजनेस में मेन हमें यहाँ पे देखना है कि फिक्स कॉस्ट हम लोग रिकवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो मेन चैलेंजिंग होता है कि एक बार आपने फिक्स कॉस्ट रिकवर कर दिया तो एडिशनल जितना भी प्रॉफिट आप अर्न करोगे, जितने भी यूनिट्स आप सोल्ड करोगे, उसका प्रॉफिट आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रॉफिट। इसी स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर हम लोग फॉर्मूलाज देखेंगे। तो पहले आता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब प्रॉफिट मार्जिन। सो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या है? तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। और अभी ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो ईच एंड एवरी सम में यूज होगा, बट उसका एक एडिशनल फॉर्मूला है और करके। वो कब यूज करना है? व्हेन 2 इयर्स डेटा इज गिवन। मतलब फॉर एग्जांपल आपको सम में पहचानना कैसे 2 इयर्स डेटा वाले सम कौन से है। कभी कभी आपको 2 कंपनी दिया जाएगा, एक कंपनी विद 2 इयर्स दिया जाएगा, तो आपको कौन सा देखना है? ये फॉर्मूला कभी अप्लाई हो जाएगा जब आपको क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल ईयर मेंशन किया है 2012-13, 2014-15, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ। इसका मीनिंग क्या है? आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? पीवी रेशियो का ये फॉर्मूला यूज करना है जहां पे दोनों भी प्रॉफिट का डिफरेंस डिवाइड बाय दोनों भी ईयर का सेल्स का डिफरेंस इनटू 100। मतलब ओवरऑल आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आएगा प्लस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ये ईच एंड एवरी कंपनी का डिफरेंट होता है एंड फिक्स कॉस्ट ये ईच एंड एवरी कंपनी का डिफरेंट होगा। सो जब भी आप 2 इयर्स वाला सम सॉल्व करोगे, दैट इज कंबाइन वाला सम सॉल्व करोगे, तो जो पीवी रेशियो निकालोगे वो ओवरऑल होगा, वो ईयर वाइज नहीं होगा, वो ओवरऑल होगा, दैट इज ओवरऑल फॉर कंपनी होगा। एंड उसका फिक्स कॉस्ट भी क्या आएगा? सिमिलर। सो फिक्स कॉस्ट सिमिलर आएगा, पीवी रेशियो सिमिलर आएगा जब आप 2 इयर्स का सम सॉल्व कर रहे हो तब। सो फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। नेक्स्ट पीवी रेशियो निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस। एटलीस्ट मुझे फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए मिनिमम कितने वैल्यू का मुझे सेल्स करना पड़ेगा और मिनिमम कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे सोल्ड करने पड़ेंगे सो दैट मेरा फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा। सो ब्रेक इवन पॉइंट अगेन 2 फॉर्म में निकाला जाता है, इन रुपीज एंड इन यूनिट्स। सो ब्रेक इवन पॉइंट जब भी आपको रुपीज में निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। एंड ब्रेक इवन पॉइंट जब आपको यूनिट्स में निकालना होगा तब आपका फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नेक्स्ट पार्ट के पास आएंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या रिफ्लेक्ट करता है? सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिफ्लेक्ट करता है कि आपने एक्चुअल में सेल्स कितना किया है और मिनिमम आपको कितना सेल्स करना चाहिए था। सो जितना भी एक्स्ट्रा सेल्स आपने किया है दिस विल बी योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगेन जैसे ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज एंड यूनिट्स में निकाला जाता है वैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रुपीज एंड यूनिट्स में निकाला जाएगा। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला रिमेन सेम, बट जब आपको रुपीज में लेना है तो आपको दोनों भी डेटा रुपीज में लेना पड़ेगा, यूनिट्स में निकालना है तो दोनों भी डेटा यूनिट्स में निकालना पड़ेगा। चलो सो फॉर्मूला देखते हैं। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल सेल्स इन रुपीज माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। एडिशनल फॉर्मूला जब आपको सम में सेल्स दिया नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, प्रॉफिट दिया है, पीवी रेशियो दिया है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकाल सकते हो? प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी
पीवी रेशियो और ऐसे टाइप का कैलकुलेशन मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है जहां पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया जाएगा, पीवी रेशियो दिया जाएगा और उसके बेसिस के ऊपर बोला जाएगा कैलकुलेट द प्रॉफिट। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। देन ये दो भाई फेमस फॉर्मूले, ये दो फेमस है, ईच एंड एवरी सब में इस टाइप का आपको फॉर्मूला आएगा, मतलब इस टाइप का सिचुएशन आपको पूछा जाएगा। बट ये दो सिचुएशन देखने से पहले मैं आपको 3 फैक्टर्स बताती हूँ, वो 3 फैक्टर्स ईच एंड एवरी सिचुएशन में रिमेन सेम। मतलब ये सिचुएशन सॉल्व करने से पहले चाहे फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, तो ये 3 फैक्टर्स रिमेन सेम। पहला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा वेरिएबल कॉस्ट। अगेन मैं बोल रही हूँ वेरिएबल कॉस्ट वैल्यू नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, बिकॉज चाहे प्रोडक्शन कितने भी होने दो, वेरिएबल कॉस्ट एक प्रोडक्ट उतने में ही बनेगा जितने में हम लोग बना रहे हैं। सो वेरिएबल कॉस्ट रिमेन सेम। सेकेंड इज अ पीवी रेशियो रिमेन सेम, दैट इज जैसे मैंने बोला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ये कंपनी वाइज होता है और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो रिमेन सेम। एंड थर्ड इज अ फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, दैट इज जितना फिक्स कॉस्ट आप बेयर कर रहे हो वो क्या रहेगा, सिमिलर। और ये दो सिचुएशन में ये 3 फैक्टर्स आपको माइंड में रखना है, कौन से, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम, फिक्स कॉस्ट अमाउंट वाइज रिमेन सेम एंड पीवी रेशियो रिमेन सेम। चलो, सो नेक्स्ट बोला है व्हाट विल बी द सेल्स व्हेन प्रॉफिट इज गिवन। सो माइंड में आना है पहले स्टेटमेंट के पास। स्टेटमेंट सेल्स से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ से होता है, प्रॉफिट पे एंड होता है। बोला क्या है, व्हाट विल बी द सेल्स व्हेन प्रॉफिट इज गिवन। प्रॉफिट दिया है और क्या बोला है, सेल्स फाइंड आउट करो। सो प्रॉफिट दिया है और मुझे जाना है सेल्स के पास, सो रिवर्स जाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट प्लस क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट, इसलिए फॉर्मूला है गिवन प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। क्या मिल जाएगा आपको, प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड करने के बाद कंट्रीब्यूशन, और इस कंट्रीब्यूशन को आप डिवाइड बाय पीवी रेशियो करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेल्स वैल्यू मिल जाएगा। देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज गिवन। और ये दो फेमस सिचुएशन है जो ईच एंड एवरी सम में आते हैं। सो व्हाट विल बी द प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज गिवन। सो प्रॉफिट निकालो जब सेल्स दिया है, तो पहले देखना है क्या दिया है और क्या पूछा है। सो जो दिया है वो पहले माइंड में लाना है, क्या दिया है, सेल्स दिया है, और कहाँ तक आना है, प्रॉफिट तक आना है। सो सेल्स इंटू पीवी रेशियो करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, और उस कॉन्ट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट लेस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। सो ये फॉर्मूलाज करने के बाद आप लोग सम सॉल्व कर सकते हो। सो पहले माइंड में ये रखना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग करना है तो पहले आपका फॉर्मूला स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों, बिकॉज मार्जिनल कॉस्टिंग में मैक्सिमम ऐसे स्टेजेस पे क्वेश्चंस आते हैं कि जहाँ पे आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। मतलब क्वेश्चंस का मीनिंग सेम होता है पर थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है कि अगर प्रॉफिट दिया है तो कॉन्ट्रीब्यूशन निकालो, कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो सेल्स निकालना। सो वहाँ पे आपको मैक्सिमम फोकस, आपका बेस ये आपका फॉर्मूला है। विदाउट फॉर्मूला आपने नहीं किया तो आपको डायरेक्टली आप एक्चुअल में सम सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो फॉर्मूला एक बार इसलिए हमने रिवाइज कर दिया। चलो, सो फॉर्मूला हमारा रिवाइज है। अभी हम लोग जाते हैं मेन पार्ट के पास, दैट इज सम्स के पास। सो सम्स के पास आ जाएंगे। सो ये आए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, जो सम्स आए थे वो है दैट इज मुंबई यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर, और हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो कंप्लीट कर दिया है। और आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का वीडियो नहीं देखा होगा तो हर्ष ट्यूटोरियल्स को चैनल को सब्सक्राइब करना, और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का रिवीजन मैंने अपलोड कर दिया है तो वो वीडियो आप देख लेना। एंड नेक्स्ट चैप्टर के पास हम लोग जाएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के पास। ओके, चलो, और अभी तक आपने हर्ष ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हर्ष ट्यूटोरियल चैनल। ओके, चलो, सो स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन के पास हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने बोला ये 2 इयर्स का सम है कि 2 कंपनी का सम है, ये कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए, सेकंड क्वेश्चन देखा जाए, दोनों में भी क्या मेंशन है, ईयर मेंशन है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन में मेंशन है 2014-15 और सिर्फ सेल्स एंड प्रॉफिट दिया है, मतलब कौन सा पीवी रेशियो यूज करोगे, सेकंड फॉर्मूला दैट इज डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल। सेकंड सम हमने देखा। सो सेकंड सम में भी अगेन 2015-16 डेटा दिया है, मतलब यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पीवी रेशियो का सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। और जो सम हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए तो तारा लिमिटेड अलग है, चैन लिमिटेड अलग है। इट मीन्स ये 2 अलग अलग कंपनी है, तो दोनों के लिए सेपरेट पीवी रेशियो फॉर्मूला अप्लाई होगा। और वहां पे अगर आप गलती से आप कर रहे हो डिफरेंस इन प्रॉफिट तो फॉर्मूला मैच नहीं होगा, आपका पीवी रेशियो भी क्या होने वाला है, रॉन्ग होने वाला है। सो ऐसे टाइप का सम आया तो कंफ्यूज करने के लिए आएगा, तो आपके लिए पहले देखना है 2 इयर्स डेटा दिया है कि 2 कंपनी का डेटा दिया है। ओके, चलो, सो हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 के पास। सो बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
कैलकुलेट पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन सेल्स, प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ ₹24 लाख। जैसे मैंने बोला ये फेमस एडजस्टमेंट है। चलो, सो पर्टिकुलर्स में दिया है सेल्स एंड प्रॉफिट 2014 एंड 2015। सो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल्स। नेक्स्ट आपको बोला है फिक्स कॉस्ट। सो फिक्स कॉस्ट निकालने की भी इजी मेथड है जो मैं फॉर्मूला आपको लिख के दूंगी। सो फिक्स कॉस्ट आपको निकालना है तो आपको सेल्स दिया है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो करोगे तो कंट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट आपको निकालना है, कंट्रीब्यूशन के बाद आपको प्रॉफिट आता है। सो प्रॉफिट दिया है तो कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट का डिफरेंस आपको क्या मिल जाएगा? फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। चलो, सो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलो, सो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। चलो, सो फॉर्मूला करेंगे डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। और मैं अभी बोल रही हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको हायर स्कोर करना है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ स्कोरिंग टॉपिक। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ स्कोरिंग टॉपिक बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज आपका बेस क्लियर है, फॉर्मूला आपका क्लियर है तो सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। और मार्जिनल कॉस्टिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना वो ट्रिकी इन द सेंस ट्रिकी इतना ट्रिकी नहीं होता है, इट्स स्टैंडर्ड। बट यहाँ पे आपको क्या पूछा जाता है कि आपको स्टेटमेंट समझना मेन इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में आएगा आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और दिया क्या है। क्योंकि जब भी ऐसे टाइप के सम्स आएंगे, सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, तो फोकस करना है क्या दिया है और क्या पूछा है। ये एक बार आपको पता चल गया ना तो मार्जिनल कॉस्टिंग ये इजी। और आज के लेक्चर में आई एम श्योर कि मार्जिनल कॉस्टिंग आपका फिक्स हो जाएगा। चलो, सो डिफरेंस इन प्रॉफिट। सो यहाँ पे दोनों भी ईयर का डिफरेंस देखना है, प्लस यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव डिफरेंस नहीं चाहिए। मतलब कुछ लोग क्या करेंगे 1,20,000 माइनस 1,80,000 करेंगे, निगेटिव 16 no required, we want only difference। so 1,20,000 एंड 1,80,000 में कितने का डिफरेंस है? तो 60,000 का डिफरेंस है। आप चाहो तो कैलसी पे भी कर सकते हो, हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट है, कैलसी के बिना हम लोग फिक्स नहीं कर सकते कि यही अमाउंट क्लियर है। सो यहाँ पे आ जाएगा 60,000, मैक्सिमम भरोसा हमें कैलसी के ऊपर होता है। देन सेल्स 18 लाख एंड 21 लाख में कितने का डिफरेंस है? तो 18 लाख एंड 21 लाख में 3 लाख का डिफरेंस है। सो 60,000 डिवाइड बाय 3 lakhs into 100। सो 60,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, तो पीवी रेशियो आ गया 20%। एंड जस्ट छोटा सा टेक्निक मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, या छोटा सा सजेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। जो भी आपका आंसर आएगा प्लीज़ उसको बॉक्स करना, प्लीज़ उसको हाईलाइट करना, बिकॉज एज अ पेपर चेकर हम लोग पहले फोकस करेंगे आंसर के पार्ट के ऊपर। सो जो भी आपका आंसर है, चाहे आपका हैंड राइटिंग प्रॉपर अच्छा नहीं होगा, नो इशू, आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। और जैसे ही आप फॉर्मूला लिखोगे, आप आंसर फाइंड आउट करोगे, प्लीज़ उस आंसर को बॉक्स करना सो दैट वो हाईलाइट हो जाए कि आपका डायरेक्टली आंसर ये आया है। सो दैट एग्जाम पेपर जो पेपर चेकर है वो डायरेक्टली फोकस करेगा आंसर के ऊपर। सो मैक्सिमम आंसर को हाईलाइट करना है, चाहे कोई भी टाइप का सम हो, FA हो, CA हो, कोई भी टाइप का सम हो, आपको क्या करना पड़ेगा? आंसर्स को हाईलाइट। चलो, पीवी रेशियो तो मैंने निकाल दिया। नेक्स्ट सेकेंड हम लोग जाएंगे फिक्स कॉस्ट के ऊपर। सो ये फॉर्मूला आप चाहो तो लिख लेना। सो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है, अभी दोनों भी साल का सेल्स दिया है, दोनों भी ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, तो दोनों का भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एक ही का इम्प्लीमेंट करके आप सेम फिक्स कॉस्ट तो सेम आएगा, बट इम्प्लीमेंट करते समय दोनों का भी इम्प्लीमेंट करके चेक करना है। सो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है सेल्स इंटू पीवी रेशो। सो सेल्स इंटू पीवी रेशो करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा मैम? कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट दिया है तो क्या मिल जाएगा हमें? फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। चलो, सो 2 ईयर्स का डेटा दिया है 2014 एंड 2015। सो फॉर्मूला में पुट करते हैं। सो 2014 का सेल्स अमाउंट है 18 लाख, 15 का सेल्स अमाउंट है 21 लाख। सो 18 लाख एंड 21 लाख इनटू पीवी रेशियो, दोनों का भी कॉमन 20%। जैसे मैंने बोला पीवी रेशियो ये ईयर वाइज चेंज नहीं होता है, पीवी रेशियो ये कंपनी डिसाइड करता है, ये सेम रहेगा।
माइनस प्रॉफिट कितना दिया है। सो प्रॉफिट एंड सेल्स क्या होगा, चेंज होगा, बिकॉज जैसे आप एडिशनल यूनिट सोल्ड करोगे तो एडिशनल प्रॉफिट आएगा, और आप एडिशनल यूनिट्स दैट इज सेल्स आप डिक्रीज करो तो आपका इनडायरेक्टली प्रॉफिट भी डिक्रीज होने वाला है। सो प्रॉफिट फर्स्ट 2014 का दिया है 1,20,000 और 1,80,000, सो 1,20,000 एंड 1,80,000। चलो सो सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट आएगा 18 lakhs इंटू 20%, so 3,60,000 and 3,60,000 minus 1,20,000. सो ये आ गया 2014 का फिक्स कॉस्ट। चलो इस हिसाब से हम लोग 15 का कैलकुलेशन करेंगे। सो 21 लाख इंटू 20%, 4,20,000 माइनस 1,80,000, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 4,20,000 माइनस 1,80,000। सो यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट मैच हो गया इस 2,40,000, मतलब यहाँ तक आप करेक्टली सॉल्व आपने किया। चलो सो एक बार आपको फिक्स कॉस्ट मिल गया, सो पीवी रेशो आ गया है, फिक्स कॉस्ट आ गया है। नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है ब्रेक इवन सेल्स। मैम ब्रेक इवन सेल्स मतलब क्या, ब्रेक इवन सेल्स मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। और एक सजेशन में यहाँ पे देना चाहती हूँ, सो ब्रेक इवन पॉइंट मैम रुपीज में भी आता है, यूनिट्स में भी आता है। सो रुपीज में निकालना है कि यूनिट्स में निकालना है, पहले डेटा में देखना है नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है क्या। इस डेटा में नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिया है, नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखना है कॉस्ट पर यूनिट दिया है क्या। तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट डेटा भी नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे दिया जाए नहीं दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालना है। हाँ बट यहाँ पे सब में नंबर ऑफ यूनिट्स मेंशन किया होता तो आपको किस में निकालना पड़ता, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ऑल्सो। सो ब्रेक इवन सेल्स मतलब ही ब्रेक इवन पॉइंट, तो इसका कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है। सो पॉइंट नंबर 3 इज ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट लिखो, ब्रेक इवन सेल्स लिखो चलेगा, बट ये मेंशन करना आप रुपीज़ में निकाल रहे हो कि यूनिट्स में निकाल रहे हो। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ का फॉर्मूला क्या है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। चलो सो अभी 2 बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत है क्या मैम, नहीं, बिकॉज हमारा जैसे मैंने बोला कि ओवरऑल 2 ईयर्स का सम आ रहा है, तो कंपनी का फिक्स कॉस्ट एंड कंपनी का पीवी रेशियो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सो 2,40,000 इज अ कॉमन फिक्स कॉस्ट और कॉमन पीवी रेशियो 20% है, तो 2 बार करने की जरूरत नहीं, आपने 2 बार किया तो भी एक सम से आंसर सेम ही आने वाला है। चलो सो 2,40,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो इज 20%, और जब आप ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में मेंशन कर रहे हो प्लीज़ वहाँ पे साइन मेंशन करना, आप रुपीज़ में निकाल रहे हो कि यूनिट्स में निकाल रहे हो, मतलब जो भी आंसर आएगा उसको रुपीज़ से डिनोट कर रहा है इफ़ रुपीज़ में निकाल रहे हैं, और इफ़ यूनिट्स में निकाल रहे हैं तो जो भी आंसर आएगा उसके साइड में आपको यूनिट्स मेंशन करना है। तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 12 लाख रुपीज़। चलो प्रेजेंटेशन के लिए उसको बॉक्स करेंगे, डन। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के बाद फेमस लोग के पास आएंगे, प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ ₹24 लाख। क्या दिया है, क्या पूछा है, सो पूछा है फर्स्ट प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ ₹24 लाख, मतलब उन्होंने पूछा इफ सेल्स 24 लाख है व्हाट विल बी द प्रॉफिट। सेल्स दिया है, प्रॉफिट निकालो। सो यहाँ पे ऊपर से आपको नीचे आना है, तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो करोगे तो क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं डी, दैट इज 4th। सो प्रॉफिट सेल्स इज ₹24 lakhs। चलो गिवन सेल्स दिया है 24 lakhs और हमें निकालना है प्रॉफिट। सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, तो जो सेल्स दिया है उसको मल्टीप्लाई करना पीवी रेशो के साथ माइनस फिक्स कॉस्ट करना। चलो सो कितना सेल्स दिया है, तो सेल्स दिया है 24 lakhs। सो 24 lakhs इंटू पीवी रेशो इज 20% माइनस फिक्स कॉस्ट आपका आया है 2,40,000। सो 24 lakhs इंटू 20% कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 4,80,000 और कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। सो 4,80,000 माइनस 2,40,000 बैलेंस इज 2,40,000। सो अगर इसका मीनिंग क्या होता है, इफ़ हम लोग 24 lakhs का सेल्स कर रहे हैं तो प्रॉफिट कितना अर्न करेंगे, 2,40,000 का प्रॉफिट अर्न
करेंगे। एक क्लियर, ये सम समझा, जाएंगे नेक्स्ट सम के पास, समझा। ओके, सो इस सम को ऐसे टाइप से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पास, ये भी टाइप सिमिलर है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन सेल्स, और ये बाय डिफॉल्ट आपको निकालना पड़ेगा। देन बोला है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1000 लाख, मतलब प्रॉफिट दिया है, सेल्स निकालो। एंड नेक्स्ट बोला है प्रॉफिट फॉर सेल्स, मतलब सेल्स दिया है, प्रॉफिट निकाला। एंड लास्ट में बोला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो व्हेन सेल्स इज ₹1000 लाख। चलो, सो पहले क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन पीवी रेशियो। सो क्वेश्चन नंबर 2, सो फर्स्ट आपको निकालना पड़ेगा पीवी रेशो। चलो, क्या फॉर्मूला है पीवी रेशो का? सो पीवी रेशो का फॉर्मूला है डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। चलो, सो दोनों में डिफरेंस कितने का है? सो यहाँ पे रुपीज़ इन लैक्स है, तो एक काम कर देना, सम के स्टार्टिंग में ही कॉर्नर में लिखना रुपीज़ इन लैक्स, मतलब सो दैट ईच एंड एवरी आंसर को आपको लैक्स में लिखना ना पड़े। सो जब भी आपको रुपीज़ इन लैक्स, रुपीज़ इन थाउजेंड, ये प्रॉपर मेंशन करना है, रुपीज़ इन लैक्स दिया है कि रुपीज़ इन थाउजेंड। चलो, सो डिफरेंस इन प्रॉफिट, सो प्रॉफिट दिया जाए तो 300 एंड 500 में कितने का डिफरेंस है? 200 लैक्स का। एंड सेल्स 1500 एंड 2000 में डिफरेंस कितने का है? 500 लैक्स का इंटू 100। चलो, कितना पीवी रेशो आएगा? सो 200 डिवाइड बाय 500 इंटू 100। सो पीवी रेशो आ गया 40%। चलो, सो ये आपका आ गया है पीवी रेशो। नेक्स्ट पीवी रेशो के बाद नेक्स्ट हम लोग जाएंगे फिक्स कॉस्ट। सो फिक्स कॉस्ट दोनों भी साल का निकालना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? तो पहले आपको कंट्रीब्यूशन तक आना है। सो कंट्रीब्यूशन तक कैसे आओगे? तो सेल्स इनटू पीवी रेशो करके। एक बार आप कंट्रीब्यूशन तक आ गए, सो कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट का डिफरेंस आपको क्या मिल जाएगा? फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। चलो, सो 2014 एंड 15 दिया है। चलो, सो 2015 का सेल्स कितना दिया है? तो सेल्स दिया है 1500 लैक्स। सो 1500 और हमारा कॉमन पीवी रेशो कितना है? 40% है। माइनस 2015 का प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट है 300 लैक्स। सो 1500 इंटू 40% माइनस 300। सो 2015 का 300 लैक्स क्या आ रहा है? फिक्स कॉस्ट। वैसे ही 2016 का निकालेंगे। सो 2016 का सेल्स कितना दिया है? 2000 लैक्स। माइनस प्रॉफिट कितना दिया है? तो प्रॉफिट दिया है 500 लैक्स। चलो, सो 2000 इंटू 40%। सो 2000 इंटू 40% 800, 800 माइनस 500 300 लैक्स। सो फिक्स कॉस्ट हमारा मैच हो गया। डन। चलो, सो फिक्स कॉस्ट निकाला। नेक्स्ट क्या पूछा है मैम? नेक्स्ट क्या पूछा है? सो नेक्स्ट हमें पूछा है पीवी रेशो हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट पूछा है ब्रेक इवन सेल्स, और ब्रेक इवन सेल्स पॉइंट में आएगा कि सॉरी यूनिट्स में आएगा कि रुपीज़ में आएगा? तो रुपीज़ में आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स भी नहीं दिया है एंड पर यूनिट डेटा भी नहीं दिया है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। क्या फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ का? सो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। ओके, सो हमारा कॉमन फिक्स कॉस्ट आ गया है 300 लैक्स एंड हमारा कॉमन पीवी रेशो आ गया 40%। और एक सजेशन यहाँ पे देना चाहती हूँ। सो 40% है तो प्लीज़ परसेंट का साइल प्रेस करना मत भूलना, बिकॉज कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को 300 डिवाइड बाय 40 कर देते हैं, तो 7.5 इज रॉन्ग, 75। सो यहाँ पे आपको 40 डिवाइड नहीं करना है, परसेंट डिवाइड करना है। सो जहाँ पे 300 डिवाइड बाय 40 प्रेस करने के बाद आपको परसेंट का साइन प्रेस करना है, तो आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है 750 लैक्स।
एग्ज़ाम में प्रेशर होता है, आपको ईच एंड एवरी सम कंप्लीट करना होता है, तो मान सकते हैं कि 300 डिवाइड बाय 40 करोगे, बट आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा और छोटे से मिस्टेक के लिए सम मार्क्स आपके जा सकते हैं। सो परसेंट है तो परसेंट का साइन प्रेस करना मत भूलना। ओके, सो ब्रेक इवन पॉइंट होने के बाद नेक्स्ट क्या पूछा है, ये दो फेमस दैट इज सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1000 लाख। सो प्रॉफिट दिया है और बोला है सेल्स फाइंड आउट करो। सो यहाँ पे फोर्थ, सो सेल्स जो पूछा है एंड देन जो दिया है उसको कॉमा करके लिखना है। सो प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ कितना बोला है, सो प्रॉफिट इज बोला है 1000 lakhs। चलो, सो प्रॉफिट दिया है, सेल्स निकालना है, तो सेल्स इज इक्वल टू, सो प्रॉफिट दिया है, सेल्स निकालना है, तो रिवर्स जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, ऐड। जब भी आप प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड कर दोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा और उस कंट्रीब्यूशन को डिवाइड बाय आपको पीवी रेशो करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिल जाएगा, सेल्स मिल जाएगा। चलो, सो प्रॉफिट कितना दिया है, तो प्रॉफिट आपको दिया है 1000 lakhs प्लस आपका फिक्स कॉस्ट कितना है जो हमने ऊपर निकाला है 300 डिवाइड बाय कॉमन पीवी रेशियो जो हमने ऊपर निकाला है 40%, और अगेन यहाँ पे भी आपको परसेंट का साइन प्रेस करना है। सो 1000 प्लस 300 डिवाइड बाय 40% इज 3250। इसका मतलब जब अगर हम लोग प्रॉफिट हमें 1000 lakhs अर्न करना है तो हमारा सेल्स कितना होना चाहिए, 3250 lakhs, 3250 lakhs। ओके, चलो नेक्स्ट फिफ्थ क्या बोला है, सो फिफ्थ बोला है प्रॉफिट फॉर अ सेल्स ऑफ ₹2000 lakhs। प्रॉफिट निकालो इफ सेल्स दिया है, सो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट सेल्स इज ₹2000 lakhs। चलो, सो प्रॉफिट पूछा है और सेल्स दिया है, तो कैसे जाओगे, तो सेल्स दिया है तो कंट्रीब्यूशन तक आना है, तो क्या करना पड़ेगा, सेल्स इनटू पीवी रेशो करना पड़ेगा। सो सेल्स इनटू पीवी रेशो करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। चलो, सो सेल्स दिया है 2000 का 40% कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट जो आपका कॉमन आ गया इस 300। सो 2000 इंटू 40% माइनस 300, सो प्रॉफिट आ गया 500 lakhs। इफ़ आपको सेल्स दिया है 2000, तो इफ़ सेल्स आप 2000 लोगे तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 500 lakhs आ जाएगा। एंड द लास्ट वन क्या बोला है लास्ट में, सो लास्ट में बोला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन सेल्स इज 1000 lakhs। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन सेल्स तो पहले आपको देखना है क्या पूछा है। सो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, सेल्स मतलब पीवी रेशो, फिर ब्रेक इवन पॉइंट, देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इतना सोचना नहीं है। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन सेल्स इज ₹1000 lakhs। तो पूछा क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया क्या है, सेल्स दिया है, तो पहले मार्जिन ऑफ कॉस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला रिकॉग्नाइज करना है। क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी में एक्चुअल सेल्स किस में दिया है, रुपीज़ में दिया है, तो एक्चुअल सेल्स रुपीज़ में लेंगे माइनस ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़। अभी ब्रेक इवन पॉइंट न्यू निकालना पड़ेगा क्या, नहीं, फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, पीवी रेशियो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो एज इट इज जो ब्रेक इवन पॉइंट आपका प्रेजेंट सिचुएशन का है वो वाला है। और जब भी आपको ऐसे सिचुएशंस के सम्स आ जाएंगे तो ईच एंड एवरी सिचुएशन को प्रेजेंट डेटा के साथ कंपेयर करना है। ऐसे नहीं कि प्रीवियस सिचुएशन में सेल्स 5000 lakhs आया तो हम लोग करंट इसमें 5000 लेंगे, नहीं, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट्स ये आर द एस्टिमेशन, हम लोग एस्टिमेशन कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल सेल्स अगर 2000 लिया जाए तो प्रॉफिट क्या आएगा। सो यहाँ पे एस्टिमेशन करते समय हमेशा आपको किसके साथ कंपेयर करना है, प्रेजेंट डेटा के साथ कंपेयर करना है। चलो, सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में दिया, सॉरी सेल्स रुपीज में दिया, इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी किस में निकालना पड़ेगा मैम, रुपीज में निकालना पड़ेगा। सो सेल्स इज 1000 lakhs दिया। चलो, सो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़। सो क्या फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ का, एक्चुअल सेल्स इन रुपीज़ माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। चलो, सो एक्चुअल सेल्स हमें 1000 lakhs दिया है माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ जो प्रेजेंट सिचुएशन का हमने निकाला था, कितना निकाला था, 750 lakhs। सो 1000 माइनस 750 lakhs इज 250 lakhs मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर आपको सेल्स 250 दिया है तो। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या पूछा है। ओके,
चलो सो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया मेन इंपॉर्टेंट। देन क्वेश्चन के पास आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के पास। चलो सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है 8 लाख विच इज अ 40% ऑफ टोटल सेल्स। मतलब क्या बोला है, जितना आपका सेल्स है उसका 40% क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मुझे बताओ 40% अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8 लाख है तो 100% सेल्स हम लोग निकाल सकते हैं बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज 30% बोला है, और बोला क्या है फर्स्ट क्या निकालने बोला है, टोटल सेल्स निकालने बोला है। चलो सो क्या क्या दिया है, मार्जिन ऑफ कॉस्टिंग सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है एंड पीवी रेशियो दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 3। सो मार्जिनल कॉस्टिंग ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ पे आपको समझना चाहिए क्या पूछा है। एक बार आपको क्या पूछा है और क्या दिया है वो समझ में आ गया ना तो मार्जिनल कॉस्टिंग आपके लिए इजी हो जाएगा। सो फर्स्ट आपको क्या पूछा है, टोटल सेल्स। अभी आपको टोटल सेल्स पूछा है और आपको क्या दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मुझे बताओ क्या बोला है उन्होंने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये 40% है। कितना है वो, 8 लाख। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अ 40% ऑफ टोटल सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8 लाख है। तो मुझे बताओ सेल्स ऑफ सेल्स बोला है ना, तो बेस इज अ सेल्स, तो बेस क्या होगा 100। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये अगर सेल्स का 40% है तो सेल्स कितना आ जाएगा। सो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर 8 लाख या 40% के लिए तो 100% के लिए कितना। सो 8 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 40 तो कितना आया सेल्स 20 लाख। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर 20 लाख सेल्स है तो उसका 40% आप निकालोगे तो 8 लाख ही आने वाला है। सो टोटल सेल्स कितना मिल गया, 8 लाख मिल गया। सो टोटल सेल्स के यहाँ पे लिखना इज ₹20 लाख। क्लियर, सेल्स मिल गया आपको। चलो जाएंगे आगे। नेक्स्ट सेकंड क्या बोला है, सो सेकंड आपको पूछा है, सेकंड पूछा है प्रॉफिट एट प्रेजेंट सेल्स। और ये एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो। अभी इस सब में आपको प्रॉफिट भी दिया है, सॉरी प्रॉफिट आपको निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है एंड पीवी रेशो दिया है। तो पहले हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं। सो फॉर्मूला क्या है, सो यहाँ पे पूछा है प्रॉफिट निकालना। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो, राइट। सो मुझे प्रॉफिट निकालना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है और पीवी रेशो दिया है। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना दिया है मैम, 8 लाख दिया है, इनटू पीवी रेशो करेंगे, मतलब ये पीवी रेशो यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 8 लाख इनटू हमारा पीवी रेशो कितना है, सो पीवी रेशो सब में दिया है। सो पीवी रेशो इज 30%। सो 8 लाख का 30% निकालेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। मैम 30% मल्टीप्लाई क्यों हो गया, बिकॉज पीवी रेशियो यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 8 लाख का 30% दैट इज 2,40,000। ये मेरे लिए क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। सो 2,40,000 दिस इज माई प्रॉफिट। डन। चलो थर्ड। सो अभी थर्ड क्या बोला है, सो थर्ड बोला है सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। और ये कब आएगा, जब मुझे पता होगा फिक्स कॉस्ट। अभी फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा, सो हम लोग फिक्स कॉस्ट यहाँ पे निकालेंगे। चलो सो नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट। सो फिक्स कॉस्ट हमें निकालना है, तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, अभी तो हमने सेल्स भी फाइंड आउट किया, पीवी रेशियो भी हमारे पास है और प्रॉफिट भी हमने फाइंड आउट कर दिया है। सो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो करेंगे तो क्या मिल जाएगा मैम, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, फिक्स कॉस्ट। चलो सेल्स ऊपर निकाला है, कितना है सेल्स, टोटल सेल्स इज 20 लाख। सो 20 लाख इनटू पीवी रेशियो कितना है, 30% है, माइनस प्रॉफिट ऊपर हमने निकाला है 2,40,000। सो 20 लाख का 30% 6 लाख माइनस 2,40,000। सो 3,60,000 ये हमारे लिए क्या है, फिक्स कॉस्ट है। चलो एक बार आपको फिक्स कॉस्ट मिल गया तो फिर हम लोग फोर्थ वाला एडजस्टमेंट दैट इज थर्ड वाला एडजस्टमेंट हम लोग सॉल्व करेंगे।
अभी हमने ये पहले क्यों नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे सेल्स पूछा है प्रॉफिट, सो प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पहले फिक्स कॉस्ट निकालना है। मतलब क्वेश्चन में आपको अलाइनमेंट वाइज सम्स कैसे भी पूछा है तो पहले आपको देखना है। अभी थर्ड पॉइंट में आपको क्या बोला है, सेल्स निकालो, प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले क्या निकाला, फिक्स कॉस्ट। सो ऐसा जरूरी नहीं कि पॉइंट वाइज जाना है, जो आपको रिक्वायरमेंट है पहले वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। सो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। चलो, सो सेल्स इज इक्वल टू क्या आएगा, सो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। सो प्रॉफिट दिया है 3 लाख, फिक्स कॉस्ट हमारा आ गया 3,60,000 डिवाइड बाय पीवी रेशो कितना है हमारा 30%। चलो, सो 3 लाख प्लस 3,60,000 डिवाइड बाय 30%। सो सेल्स आ गया 22 लाख। डन। ओके, सो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट पीवी रेशियो, सेल्स एंड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब मैंने स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला था, मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या, वेरिएबल कॉस्ट। कुछ लोग इसको कंट्रीब्यूशन समझते हैं और वहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। सो मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या, वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, एंड देन बोला है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड इन रुपीज इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 10% एंड प्रॉफिट एट अ सेल्स ऑफ 60,000। सो दिया क्या क्या है वो पहले हम लोग देखेंगे। फिक्स कॉस्ट दिया है, ब्रेक इवन सेल्स दिया है, इन रुपीज दिया है ना, सो ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज दिया है, प्रॉफिट दिया है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है। तो फर्स्ट पूछा क्या, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अभी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, सेल्स भी नहीं है, तो कैसे निकालोगे। सो यहाँ पे पहले देखना है क्या क्या दिया है, जो मैंने पहले स्टार्टिंग लेक्चर से मैं ही बोल रही हूँ, जो दिया है इसमें ही आंसर आपका होगा, इज अ टाइप ऑफ गेम। सो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला, देन आता है ब्रेक इवन सेल्स। मुझे तो ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में दिया है ना, ब्रेक इवन सेल्स रुपीज का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। हेलो, क्या फॉर्मूला है ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज का, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। तो आपको ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, तो आप निकाल सकते हो पीवी रेशो। यस, निकाल सकते हैं। सो इसके बेसिस के ऊपर हम लोग क्या निकालेंगे, पीवी रेशो निकालेंगे। सो क्वेश्चन नंबर इज 4th। सो फर्स्ट आपको बोला है पीवी रेशो निकालने के लिए, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। चलो, सो अभी ब्रेक इवन पॉइंट जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे और पीवी रेशो यहाँ पे आएगा। मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा मैम, फॉर्मूला बन जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय ब्रेक इवन पॉइंट। चलो, सो फिक्स कॉस्ट कितना दिया है, तो सब में फिक्स कॉस्ट आपको दिया है 8,000। सो फिक्स कॉस्ट दिया है 8,000 डिवाइड बाय ब्रेक इवन पॉइंट आपको दिया है 40,000। चलो, सो 8,000 डिवाइड बाय 40,000 % पॉइंट में आ गया और उसको इंटू 100, बिकॉज 0.2 और पीवी रेशो हमेशा परसेंटेज में होना चाहिए, तो इंटू 100 करेंगे तो 20% के आ गया, हमें पीवी रेशो आ गया। क्लियर। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, सेल्स नहीं दिया है, जो दिया है उसी में ही आंसर हिडन होता है। सो हमें ब्रेक इवन सेल्स दिया था, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला मतलब जो दिया है ना उसका फॉर्मूला आपको रिकॉग्नाइज करना है। क्या फॉर्मूला है, सो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। सो फिक्स कॉस्ट आप लिखो, फिक्स कॉस्ट दिया है, ब्रेक इवन सेल्स दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिल जाएगा, पीवी रेशो मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या पूछा है, पीवी रेशो तो मिल गया, नेक्स्ट पूछा है सेल्स एंड मार्जिनल कॉस्ट दैट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो मुझे बता सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है आपको, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया है 40 रुपीज़। सो 40 रुपीज़ इज अ सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हम लोग पीवी रेशो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस सेल्स भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे सेकेंड, सो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेल्स। अभी सेल्स बोला है,
तो सेल्स का फॉर्मूला क्या निकालते हैं जब हमें सेल्स निकालना होगा, तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। राइट, सो अभी प्रॉफिट तो सब में दिया है, अभी ये सिचुएशन, ये प्रेजेंट सिचुएशन पे निकाल रहे हैं। प्रॉफिट दिया है 2000 और फिक्स कॉस्ट भी दिया है, सो प्रॉफिट दिया है 2000, फिक्स कॉस्ट दिया है 8000 और अभी अभी हमने पीवी रेशो निकाला है, सो पीवी रेशो कितना है 20%, तो मिल जाएगा सेल्स, प्रेजेंट सेल्स इज 2000 प्लस 8000 डिवाइड बाय 20%, कितना आ गया, सेल्स इज 50,000। एक क्लियर, जो दिया है उसी में ही आंसर हिडन होगा। अभी क्या पूछा था, सेल्स, तो हम लोग सेल्स का फॉर्मूला क्या आता है, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। प्रॉफिट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, पीवी रेशो हमने निकाला है, सो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो करेंगे तो सेल्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है, मार्जिनल कॉस्ट पूछा है। सो मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या, वेरिएबल कॉस्ट। मुझे बताओ, सेल्स इंटू पीवी रेशो करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, और कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स का डिफरेंस आपको क्या मिल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। सो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट। सो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन कैसे आ जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा सेल्स इनटू पीवी रेशो करके। चलो, सो आपका सेल्स आपने निकाल दिया 50,000 माइनस कंट्रीब्यूशन आपको निकालना है। सो सेल्स आपका 50,000 है, उसका 20% आपका पीवी रेशो आएगा, दैट इज कंट्रीब्यूशन। सो 50,000 का 20% इज 10,000। सो 50,000 में से अगर आपने कंट्रीब्यूशन 10,000 लेस किया तो आपको मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा, दैट इज 40,000 इज वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर, इस सब में ईच एंड एवरी आंसर आपका एक साथ कनेक्टेड होता है। अभी नेक्स्ट क्या पूछा है, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना एंड इन रुपीज निकालना इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%। अभी पूछा क्या है, दिया क्या है और पूछा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। तो फॉर्मूला रिकॉग्नाइज करना है, क्या है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो, एंड यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, रुपीज का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। तो फिक्स कॉस्ट चेंज करने बोला है क्या, सब में नहीं बोला है, सिर्फ क्या बोला है, सेलिंग प्राइस। राइट, सो फिक्स कॉस्ट चेंज करने नहीं बोला, मतलब फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। और क्या चाहिए, पीवी रेशो। अभी पीवी रेशो कब चेंज होगा, जब मैं बोल रही हूँ एसवीसी। एसवीसी का मीनिंग क्या होता है, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। एसवीसी में कुछ भी चेंज हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपका पीवी रेशो चेंज होगा, ये माइंड में रखना है। और बिकॉज ऐसे सिचुएशन में आपको ये माइंड में रखना है कि क्या चेंज होगा। सो फिक्स कॉस्ट चेंज करने बोला है क्या, नहीं बोला है, तो फिक्स कॉस्ट को हाथ नहीं लगाना है, फिक्स कॉस्ट एज इट इज रखना है। सेलिंग प्राइस, एसवीसी, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन में चेंज हो रहा है तो आपका पीवी रेशो चेंज होगा, और पीवी रेशो चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज होने वाला है। चलो, सो यहाँ पे पहले सेलिंग प्राइस आपका पहले कितना था, 40%, और 40% माइनस 10%, तो हमें पहले प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। सो प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए, सो यहाँ पे थर्ड, बिकॉज प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट हमें पता होना चाहिए। सो प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट, सो एसवीसी, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं सम लेक्चर्स में, एसवीसी। चलो, सो सेलिंग प्राइस, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 40 रुपीज़, और कंट्रीब्यूशन दैट इज पीवी रेशो ये 30% है। सो सेलिंग प्राइस का 30% आपको क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। सो 40 का 30% 12, और 40 एंड 12 में डिफरेंस कितने का है, सो 40 एंड 12 में डिफरेंस है 28 का, तो वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना है, 28। सो ये क्यों निकाल रहे हो, बताती हूँ बाद में क्यों, कब यूज़ होने वाला है। सो अभी क्या बोला है, सो अभी बोला है new break even point, new break even point in rupees and in units if selling price is reduced by 10%, reduce मतलब decrease, is reduced by 10%। चलो, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिवाइज सेलिंग प्राइस। सो पहले आपका सेलिंग प्राइस कितना था, 40, रिड्यूस बाय 10%, सो 40 माइनस 10% कितना आएगा, 36 आएगा। चलो, सो यहाँ पे एसवीसी करना पड़ेगा बिकॉज चेंज होने वाला है। सो एसवीसी, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन।
सो सेलिंग प्राइस, रिवाइज सेलिंग प्राइस लेना है 36, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज करने नहीं बोला इसलिए वो एज इट इज़ रहने वाला है 28। सो 36 माइनस 28 आपको रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा। सो 36 माइनस 28 कितना आएगा, रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 8, और ऑब्वियसली इन तीनों में चेंज हो रहा है तो पीवी रेशियो भी चेंज होगा। सो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग पीवी रेशियो, बोला नहीं है निकालने के लिए बट हमें निकालना पड़ेगा बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट में पीवी रेशियो यूज़ होगा। सो पीवी रेशियो का फॉर्मूला, और पीवी रेशियो के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको वैल्यू ही चाहिए, आप पर यूनिट डेटा में भी निकाल सकते हो। सो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट डेटा दिया है, वैल्यू नहीं निकाला है तो भी पीवी रेशियो हम लोग आ सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट से। सो इसको ज़रूरी नहीं कि वैल्यू ही होना चाहिए। सो कॉन्ट्रीब्यूशन है 8 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इज 36 इंटू 100, तो आपका पीवी रेशियो आ गया 22.22%। सो 22.22%। ओके, देन पीवी रेशियो निकाला। नेक्स्ट हमें पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ पूछा है। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, और हमारा फिक्स कॉस्ट एज इट इज़ रहेगा बिकॉज कुछ चेंज करने नहीं बोला है, डिवाइड बाय रिवाइज पीवी रेशियो लेना पड़ेगा बिकॉज सेलिंग प्राइस चेंज हुआ है। सो 8000। सो जब भी मैं आपको यहाँ पे और एक सजेस्ट करना चाहती हूँ, सो 8000 डिवाइड बाय परसेंटेज, पीवी रेशियो का परसेंटेज अगर पॉइंट में होगा ना तो पूरा 12 डिजिट लेना है, मतलब पूरा कैल्सी आपको फिल करना है 22.22। मतलब क्या कि यहाँ पे 22.22 है तो आपको पूरे कैल्सी में 22.2222 करके जाना है तो आपको एक्यूरेट आंसर आएगा, लास्ट में परसेंट का साइन, तो एक्यूरेट आंसर कितना आ रहा है 36,000। सो जब भी पॉइंट में परसेंटेज आ रहा है तो वोल 12 डिजिट से परसेंट निकालना, सो दैट आपको प्रॉपर एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। और अगर आपने 2 डिजिट लिखा तो भी चलेगा बट थोड़ा सा पॉइंट डिफरेंस वहाँ पे हो सकता है, दैट इज 0 to 5 to 6 रुपीज़ का वहाँ पे डिफरेंस आएगा। देन ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। सो फिक्स कॉस्ट है 8000 एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हुआ है 8, सो 1000 यूनिट्स। और एक बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जब भी यूनिट्स, फॉर एग्जांपल कभी कभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से यूनिट्स पॉइंट में आते हैं तो यूनिट्स हमेशा पॉइंट में नहीं लेना है, यूनिट्स हमेशा आपको राउंडिंग अप करके ही लेना है। मतलब फॉर एग्जांपल 999 आया तो भी आपको 1000 लिखना पड़ेगा बिकॉज यूनिट्स कभी भी हम लोग हाफ नहीं बेच सकते, दैट इज़ हाफ यूनिट्स। हम लोग, मैं हमेशा लेक्चर में बोलती हूँ कि कोई भी यूनिट्स है, दैट इज़ फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेती हूँ पिज़्ज़ा का, कि कोई भी पिज़्ज़ा हम लोग हाफ करके सोल्ड नहीं कर सकते, यूनिट सोल्ड करना है तो पूरा यूनिट सोल्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज यूनिट सोल्ड नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हाफ यूनिट्स हम लोग बेच नहीं सकते। ए क्लियर? चलो, सो रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट से हमने सेलिंग प्राइस रिड्यूस करने के बाद वो भी निकाला। अभी क्या बचा है? सो लास्ट बचा है प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ ₹60,000, सेल्स दिया है और बोला क्या है प्रॉफिट निकालो। सो लास्ट स्टेप के पास आ जाएंगे, स्टेप नंबर 4। सो प्रॉफिट, इफ आपको सेल्स दिया है तो सेल्स इज कितना दिया है, तो सेल्स दिया है इज ₹60,000। चलो क्या फॉर्मूला है? सो फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशो। अभी कौन सा मैम रिवाइज पीवी रेशो लेना है क्या? नहीं, जैसे मैंने बोला है कि ईच एंड एवरी सिचुएशन को आपको प्रेजेंट सिचुएशन के साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। चलो, सो सेल्स गिवन कितना दिया है 60,000 इनटू पीवी रेशो, हमारा प्रेजेंट पीवी रेशो कितना है, प्रेजेंट पीवी रेशो इज 20%, और हमारा प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट इज 8,000 है। सो 60,000 का 20% कंट्रीब्यूशन माइनस 8,000 इज अ फिक्स कॉस्ट। चलो, सो 60,000 इंटू 20% माइनस 8,000, सो प्रॉफिट आ जाएगा 4,000। चलो डन। ओके, सो यहाँ तक आई होप कि आपको मैक्सिमम टॉपिक समझा होगा। सो फोर्थ
तक हो गया। एंड हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, जो 15 मार्क के वेटेज से आता है और ये प्रीवियस 2018-19 में आए हुए सम्स है। सो स्टार्टिंग से जो मैंने सम्स लिए वो फ्रॉम 2016 से है, अप्रैल 2016 से। सो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इस क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ये आपको 15 मार्क्स के लिए आने के लिए वेटेज है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? सो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज 200 पर यूनिट। सो यहाँ पे दिया है आपको सेलिंग प्राइस इन कॉस्ट स्ट्रक्चर मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। मैम ये क्या है? मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैम मार्जिनल कॉस्ट जो आपने बोला था दैट इज प्राइम, वेरिएबल कॉस्ट कैसे आता है? प्राइम कॉस्ट, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या? प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने लेस किया तो मुझे क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो फिक्स ओवरहेड्स फॉर द ईयर, सो फिक्स ओवरहेड्स फॉर द ईयर दिया है 5,60,000, तो इसका भी एडिशन करके लेना है। 5,60,000 प्लस 4,80,000 प्लस 80,000, सो ये आ जाएगा 10,80,000 ओवरऑल फिक्स कॉस्ट एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज 40,000। सो पहले बोला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालो, और जैसे मैंने बोला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको यूनिट्स इनटू रेट करके वैल्यू ही चाहिए, आप कॉस्ट पर यूनिट रेट पे भी निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के पास। चलो, सो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस, उसमें से लेस होगा आपका वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। चलो, सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया है? तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दिया है इस 200 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है? तो वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया है इज 76 प्लस 28 प्लस 16, 76 प्लस 28 प्लस 16, 76 प्लस 28 प्लस 16 इज 120। चलो, 200 माइनस 120, सो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 80। चलो, पीवी रेशो निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट आ जाएगा पीवी रेशो, सो कंट्रीब्यूशन इज 80, पीवी सेल्स इज 200 इन 200, तो आपको पीवी रेशो मिल जाएगा। सो 80 डिवाइड बाय 200 इन 200 इज 40%। चलो, पीवी रेशो आ गया। नेक्स्ट क्या पूछा है? नेक्स्ट पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ एंड इन यूनिट्स। सो यहाँ पे निकाल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ का फॉर्मूला क्या है? तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो, और आई थिंक सबका फिक्स कॉस्ट हमने टोटल करके 10,80,000 निकाला है। सो फिक्स कॉस्ट इज 10,80,000 डिवाइड बाय पीवी रेशो, अभी हमने निकाला, कितना निकाला है? 40%। सो 10,80,000 डिवाइड बाय 40% इज पीवी रेशो। सो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 27 lakhs। एंड नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला है 10,80,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऊपर हमने निकाला है 80 रुपीज़। सो 10,80,000 डिवाइड बाय 80 इज 13,500 यूनिट्स। देन थर्ड। ओके, सो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मैम दोनों में निकालना पड़ेगा, इन रुपीज़ एंड इन यूनिट्स। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स इन रुपीज़ माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। चलो, सो एक्चुअल सेल्स, अभी एक्चुअल सेल्स करने के लिए यूनिट्स कितना है? तो 40,000 हमने स्टेटमेंट नहीं प्रिपेयर किया है। सो 40,000 इंटू 200 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्चुअल सेल्स मिल जाएगा। सो 40,000 यूनिट्स इंटू 200, चलो, सो 40,000 इंटू 200 यह आ जाएगा 80 लाख सेल्स।
माइनस ब्रेक इवन पॉइंट हमने निकाला है रुपीज़ में, कितना है, इस 27 lakhs. चलो, so 80 lakhs minus 27 lakhs is margin of safety is 53 lakhs. चलो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया रुपीज़ में एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स में भी निकालेंगे. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेम एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स जो 40,000 आपको दिया है माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. अभी यहाँ पे यूनिट्स भी दिया है, पर यूनिट भी दिया है, इसलिए हम लोग दोनों भी निकाल रहे हैं. सो एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स आपको 40,000 यूनिट्स दिया है माइनस ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स कितना है 13,500. सो 40,000 माइनस 13,500 कितना आएगा 26,500 यूनिट्स. डन. चलो, एंड द नेक्स्ट न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ फिक्स कॉस्ट इज रिड्यूस बाय 20%. पहले आपको बोलना है फिक्स कॉस्ट अभी रिड्यूस, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, इन रुपीज़ बोला है स्पेसिफिकली. ओके, सो फिक्स कॉस्ट इज रिड्यूस बाय 20%. तो रुपीज़ का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशो. और फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है वो तो रिवाइज करना पड़ेगा. पीवी रेशो रिवाइज होगा क्या, नहीं. क्यों, बिकॉज यहाँ पे सेलिंग प्राइस में चेंज नहीं बोला है, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं बोला है, और अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूशन में भी चेंज नहीं होगा. तो आपको सिर्फ किस में चेंज करना है, फिक्स कॉस्ट में ही चेंज करना है. सो यहाँ पे आ जाएगा न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ फिक्स कॉस्ट इज रिड्यूस्ड बाय 20. चलो, सो पहले हम लोग निकालते हैं रिवाइज फिक्स कॉस्ट. पहले फिक्स कॉस्ट कितना है, सो हमारा प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट है 10,80,000. सो वो रिड्यूस हो रहा है 20% से. सो 10,80,000 माइनस 20%. चलो, सो 10,80,000 माइनस 20% ये आ गया 8,64,000 और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ बोला है. सो फिक्स कॉस्ट आ गया 8,64,000 डिवाइड बाय पीवी रेशो आ गया पीवी रेशो. सो हमारा पीवी रेशो इज 40% है प्रेजेंट. तो ये आ गया 21,60,000. डन. एंड लास्ट में बोला है रिवाइज पीवी रेशियो इफ व्हेन सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%. सो लास्ट रिवाइज पीवी रेशियो इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%. चलो, सो सेलिंग प्राइस, सो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, सो सेलिंग प्राइस है 200. सो 200 प्लस 20% कितना आएगा, 200 प्लस 20% इज 240. चलो, सो सेल में एसवीसी चेंज होगा. सो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन. सो सेलिंग प्राइस है 240. वेरिएबल कॉस्ट हमारा चेंज नहीं होगा, वेरिएबल कॉस्ट एज इट इज़ रहेगा. सो वेरिएबल कॉस्ट कितना है 120 है. सो 240 माइनस 120 तो कंट्रीब्यूशन होगा 120. सो हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिवाइज पीवी रेशो. चलो, क्या फॉर्मूला रिवाइज पीवी रेशो का, इस कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स. तो कंट्रीब्यूशन है 120, सेल्स इज 240 इंटू 100. सो 120 डिवाइड बाय 240 इंटू 100. सो रिवाइज पीवी रेशो आ गया इज 50%. डन. ओके, चलो. सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको प्रैक्टिस करना है. सो क्वेश्चन नंबर 6 ओवरऑल क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अभी ये दो अलग अलग कंपनी है तो आपको इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, दोनों का भी डिफरेंट. सो पर्टिकुलर्स तारा लिमिटेड, चंद लिमिटेड, सो दो ऐसे करना पड़ेगा. सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट वैल्यू में दिया है.
सो इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना मस्ट है. सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे, कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट में से डिफरेंस आपको फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा. सो जैसे उन्होंने बोला है पीवी रेशियो ऑफ बोथ द कंपनीज, बिकॉज दोनों का डिफरेंट आएगा, फिक्स कॉस्ट दोनों का डिफरेंट आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये दोनों का डिफरेंट आएगा. तो ये सम आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर देना. हम लोग डायरेक्टली जाएंगे लास्ट क्वेश्चन के पास, इस क्वेश्चन नंबर 7. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 करने के बाद हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग क्या हो जाएगा, फिनिश. सो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कंपनी एनुअली मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 30,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट विच सेलिंग प्राइस इज 60 पर यूनिट. मटेरियल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट दिया है, तो इन तीनों को ऐड किया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट. सो 4 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000. सो ये आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट इज 7,20,000 एंड 3,60,000 फिक्स ओवरहेड्स दिया है और बोला है पीवी रेशियो निकालना. सो यहाँ पे हम लोग इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 7. चलो, सो 30,000 यूनिट्स हम लोग सोल्ड कर रहे हैं. सो ऊपर लिखेंगे 30,000 यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट एंड अमाउंट. फर्स्ट आएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, देन आपको मिल जाएगा प्रॉफिट. चलो, सो 30,000 है, सेलिंग प्राइस 60 दिया है, सो सेलिंग प्राइस 60 है. सो 30,000 इंटू 60 करेंगे, सो 30,000 इंटू 60 करेंगे तो 18 लाख का हमें क्या मिल जाएगा, सेल्स मिल जाएगा. देन वेरिएबल कॉस्ट का टोटल हमने किया था 7,20,000 और मुझे यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट भी लगने वाला है बिकॉज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट उन्होंने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स पूछा है. सो 7,20,000 डिवाइड बाय 30,000, सो 24 इज माई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. So 18 lakhs minus 7,20,000. So contribution आएगा is 10,80,000 divide by 30,000. So 36 ये आपका क्या आ गया, contribution. And then fixed cost आपको दिया है 3,60,000. चलो, so fixed cost is 3,60,000. So हम लोग इसको लेस करते हैं. So 10,80,000 माइनस 3,60,000. सो आपको प्रॉफिट आ जाएगा 7,20,000. इट डन, क्लियर. चलो, सो इनकम स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर कर दिया बिकॉज वैल्यूज में डेटा दिया था. फर्स्ट बोला है पीवी रेशो, सो स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे. फर्स्ट पीवी रेशो, चलो क्या आएगा पीवी रेशो का फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. चलो, सो अभी आपके ऊपर है, आप पर यूनिट से भी कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, वैल्यू से भी निकाल सकते हैं. सो टाइम कंज्यूमिंग के लिए, आप टाइम बचाने के लिए आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से निकालोगे तो भी चलेगा. सो 36 डिवाइड बाय 60 इंटू 100. सो ये आ रहा है 60% हमारा पीवी रेशो. देन पीवी रेशो के बाद नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स. So break even sales in units. So break even point in units आएगा fixed cost divided by PV ratio, sorry contribution per unit. चलो, सो हमारा फिक्स कॉस्ट है 3,60,000. सो फिक्स कॉस्ट इज 3,60,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो हमने ऊपर निकाला है इज 36. सो 3,60,000
डिवाइड बाय 36, तो यूनिट्स आ जाएंगे 10,000 यूनिट्स। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आपको मिल गया। ओके उसके बाद उन्होंने पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज़। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़, सो क्या फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ का? सो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। चलो सो हमारा फिक्स कॉस्ट है 3,60,000 डिवाइड बाय पीवी रेशो कितना है? सो पीवी रेशो हमने निकाला है 60%। सो 3,60,000 डिवाइड बाय 60% इज 6 lakhs। डन। नेक्स्ट फोर्थ बोला है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 लाख। सो सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 lakhs बोला है। सो प्रॉफिट दिया है और सेल्स निकालने बोला है। सो फोर्थ सेल्स पूछा है और प्रॉफिट कितना दिया है? तो प्रॉफिट दिया है 3 lakhs। सो सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। चलो सो प्रॉफिट कितना दिया है? सो प्रॉफिट दिया है 3 लाख प्लस फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है? सो फिक्स कॉस्ट रिवाइज करने नहीं बोला तो एज इट इज आ जाएगा 3,60,000 डिवाइड बाय पीवी रेशो। सो पीवी रेशो हमारा कितना है? तो पीवी रेशो इज 60%। चलो फटाफट से कर देते हैं। सो 3 लाख प्लस 3,60,000 डिवाइड बाय 60%। सो सेल्स आपका आ गया इज 11 lakhs। नेक्स्ट द सेकेंड लास्ट पॉइंट क्या बोला है? प्रॉफिट व्हेन 50,000 यूनिट्स आर सोल्ड। अभी क्या बोला है? 50,000 यूनिट सोल्ड करेंगे तो मुझे बताओ सेलिंग प्राइस चेंज करने बोला है क्या? नहीं। अगर हम लोग 50,000 यूनिट्स भी सोल्ड करेंगे तो भी वो यूनिट्स हम लोग कितने में सोल्ड करने वाला है? 60 रुपीज़ में ही सोल्ड करने वाला है। इसका मतलब प्रॉफिट बोला है सेल्स गिवन है। सो प्रॉफिट सेल्स इज 50,000 यूनिट्स। सो इसके बेसिस के ऊपर आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आपको निकालना पड़ेगा सेल्स। चलो सेल्स कितना आएगा? सो चाहे हम लोग कितने भी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड किए तो भी हम लोग एक यूनिट 60 रुपीज़ में ही सोल्ड करने वाला है। सो 50,000 इंटू 60। सो सेल्स कितना दिया है? 30 lakhs का सेल्स आपको दिया है। ओके चलो सो अभी निकाल सकते हैं। सो प्रॉफिट निकालना है व्हेन सेल्स इज गिवन। सो द फॉर्मूला इज सेल्स इनटू पीवी रेशो, आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, आपको मिल जाएगा आपका प्रॉफिट। सो अभी रिवाइज सेल्स लेना है जिसमें बोला है सो 30 lakhs इनटू पीवी रेशो चेंज करने नहीं बोला है तो पीवी रेशो हमारा 60% ही रहेगा और फिक्स कॉस्ट भी हमारा 3,60,000 ही रहने वाला है। जब तक जो चेंज करने नहीं बोला है तब तक उस पॉइंट को हाथ नहीं लगाना है। सो 30 lakhs का 60% 18 लाख, 18 lakhs माइनस 3,60,000 इज प्रॉफिट आ जाएगा 14,40,000। क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट इज न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। जैसे हमने लास्ट सम में भी देखा था, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इज फिक्स कॉस्ट इज रिड्यूस्ड बाय 20%। सो आपको न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालने बोला है इफ फिक्स कॉस्ट इज रिड्यूस्ड बाय 20%। चलो सो पहले जिसमें चेंज करने बोला आपको उसमें पहले चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? रिवाइज फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। सो पहले हमारा फिक्स कॉस्ट कितना था मैम? 3,60,000 फिक्स कॉस्ट था, रिड्यूस हुआ है 20% से। सो 3,60,000 माइनस 20%, सो कितना आ जाएगा? इस 2,88,000 इज रिवाइज फिक्स कॉस्ट। चलो रिवाइज फिक्स कॉस्ट बोला है, पीवी रेशो चेंज करने नहीं बोला है तो पीवी रेशो हमारा एज इट इज रहेगा। सिर्फ रिवाइज क्या होगा? हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। सो पीवी रेशो क्यों चेंज नहीं होगा? बिकॉज मैम सेलिंग प्राइस में चेंज करने नहीं बोला है, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज करने नहीं बोला है और कंट्रीब्यूशन भी चेंज नहीं होगा। सो रिवाइज फिक्स कॉस्ट हमें यहाँ पे लेना है 2,88,000 डिवाइड बाय हमारा प्रेजेंट पीवी रेशो इज 60%। सो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट रिवाइज आ रहा है इज 4,80,000।
क्लियर? सो आई होप यहाँ तक आपको पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग क्लियर हो गया होगा। ओके, सो यहाँ पे हमने ओवरऑल मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए थे वो हमने सॉल्व कर दिए है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कहीं पे भी मत जाना और यहीं पे रहना। स्टे कनेक्टेड विद हर्ष ट्यूटोरियल्स, एंड अभी तक आपने हर्ष ट्यूटोरियल्स को शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डू फॉलो, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। ओके, चलो, सो बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे।